नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्रस्कोप। जी हाँ दोस्तों, क्या एक ही रात में यूरोप की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीमाओं में से एक हिल गई। सोचिए, रात का अंधेरा छाया हुआ है। अचानक हजारों लोग मोरक्को की तरफ से स्पेन के शहर सियोतो की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई समुद्र के रास्ते अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तो कोई ऊंची बॉर्डर फेंस पार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही घंटों में सड़कें लोगों से भर जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर आ जाती हैं और पूरे यूरोप की नजर इस छोटे से शहर पर टिक जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या यह सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले लोगों की कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सिक्योरिटी क्राइसिस छिपा हुआ है। और अगर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती रही तो क्या आने वाले समय में यूरोप की बॉर्डर्स पर और भी बड़ा दबाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए दावों के पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से आखिर तक विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर सियोतो है क्या, क्योंकि यह वही जगह है जिसके बारे में पूरी दुनिया इस समय बात कर रही है। सियोतो स्पेन का एक ऑटोनॉमस सिटी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूरोप में नहीं बल्कि अफ्रीका के उत्तरी तट पर सीधे मोरक्को की सीमा से लगा हुआ है। यानी तकनीक रूप से यह स्पेन और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का हिस्सा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील बॉर्डर में से एक बना देती है। यही वजह है कि जो भी व्यक्ति सियोतो तक पहुंचता है वह यूरोप में एंट्री की कोशिश कर रहा होता है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ बॉर्डर पार करने की कोशिश करने लगे। हालांकि दोनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मोरक्को की तरफ से सियोतो में एंट्री करने की कोशिश की। कई लोग समुद्र के रास्ते पहुंचे तो कई लोगों ने बॉर्डर फ्रेंच पार करने का प्रयास किया। सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम को लेकर कई तरह के दावे और अलग अलग आंकड़े सामने आए, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में संख्या को लेकर अलग अलग जानकारी दी गई। इतना तय है कि यह हाल के समय की सबसे बड़े बॉर्डर इंसिडेंट्स में से एक मानी जा रही है, जिसने स्पेन और पूरे यूरोप का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है। अफ्रीका के कई हिस्सों में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। कई परिवार को लगता है कि अगर वे किसी तरह यूरोप पहुंच जाएं तो उन्हें बेहतर जॉब, बेहतर एजुकेशन और सुरक्षित फ्यूचर मिल सकता है। इसी उम्मीद में लोग बेहद खतरनाक रास्ते अपनाते हैं। दुर्भाग्य से कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क भी इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं और लोगों से भारी रकम लेकर उन्हें यूरोप पहुंचाने का वादा करते हैं। कई बार यह सफर मौत से बदल जाता है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करना नहीं छोड़ते। अब बात करते हैं स्पेन की। जैसे ही बॉर्डर पर भीड़ बढ़ी, स्पेन ने अतिरिक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। बॉर्डर सर्विलेंस और कड़ी कर दी गई। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक किसी शहर में प्रवेश करें तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ स्थानीय संसाधनों पर भी भारी दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि यह मामला केवल स्पेन का नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन को चिंता में डाल दिया है। लेकिन क्या यह केवल एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है या इसके पीछे सिक्योरिटी का भी बड़ा सवाल छिपा है। यही वह मुद्दा है जिससे पूरे यूरोप में बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि संकट में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कई देशों का मानना है कि अगर बॉर्डर्स की सिक्योरिटी कमजोर हुई तो भविष्य में ऐसे बड़े माइग्रेशन क्राइसिस और बढ़ सकते हैं। इसलिए यह केवल एक बॉर्डर क्रॉसिंग की घटना नहीं बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, आगे क्या हो। क्या स्पेन और मोरक्को मिलकर इस स्थिति को नियंत्रित करेंगे? क्या यूरोपियन यूनियन अपने बॉर्डर सिक्योरिटी और सख्त करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि सियोतो माइग्रेशन क्राइसिस दुनिया की याद दिलाती है कि अब आर्थिक असमानता, संघर्ष और बेहतर भविष्य की तलाश जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो बॉर्डर्स पर दबाव भी लगातार बढ़ता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यूरोप को अपनी बॉर्डर्स और मजबूत करनी चाहिए या फिर इस समस्या की जड़ को मौजूदा आर्थिक और मानवीय कारणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी गहराई इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।